हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग आपके एग्जाम के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने का एकदम से अच्छा तरीका बताऊंगा, जो आप इस अगर जो तरीकों को फॉलो करते हैं तो दुनिया का कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको आप लोग देखते ही क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखते ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ उसको क्या करेंगे, आप लोग फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे। उसका हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं सब चीज़ों को। यहाँ पर दिया गया है अ पर्सन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ थिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीस मिस बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पीस लिखा गया और मिस लिखा गया है। अगर मान लीजिए कोई किसी का पीस है वो क्या हो गया, मिट गया। मान लीजिए आप कोई कुछ खाते हैं, मान लीजिए आप क्या खाए, मान लीजिए आपने चिकन खाता, आप चिकन खाते हैं। मान लीजिए नहीं खाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए चिकन खाया, चिकन खाने के बाद में क्या हो गया, मिट हो गया। क्या हो गया, मिस हो गया, यानी कि मिट गया। तो क्या हो जाएगा, वो आप क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा, निराश हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि निराशावादी हो जाएगा। ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे। ऐसे आप लोग याद करेंगे तो एकदम से इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, यानी कि क्या होता है, पानसिया। पानसिया मतलब क्या होता है, रामबाण औषधि। यानी कि क्या होता है, कोई भी औषधि ऐसी जो मतलब एकदम से अच्छे तरीके से वो ठीक कर दे। तो इसको कैसे याद करेंगे, पान सिया। यहाँ पर क्या देगा, समुद्री पान। अगर जो मान लीजिए पान मतलब क्या होता है, पान हो गया, उसी का अर्थ से निकाल सकते हैं आप लोग समुद्री। अगर जो आपने कोई समुद्री पान खा लिया है तो क्या होगा, आपका कोई भी दुख होगा वो एकदम से अच्छे तरीके से मिट जाएगा। कोई भी डिसीज होगा वो मिट जाएगा। आप लोग ऐसे याद करेंगे, कोई भी दुख दर्द कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा एकदम से अच्छे तरीके से। तो क्या हो जाएगा, रेडमी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, पानसी हो जाएगा। ठीक है। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से सबको समझ में आए। फेयर ऑफ कलर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया इसको कैसे याद करेंगे, जी हाँ, इसको कैसे याद करेंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है, CHROM, क्रोम हो गया। और फोबिया का जहां भी फोबिया दिखेगा, PHOVIA, जहां पर ये वर्ड दिखेगा क्रोमोफोबिया, ये क्या हो जाएगा, हमेशा जो फोबिया रहता है वो किसको डिनोट करता है, डर को डिनोट करता है। यानी कि फियर को डिनोट करता है। जो फोबिया होगा, कहीं भी फोबिया दिखेगा तो वो किसको डिनोट करेगा, डर को डिनोट करेगा। और क्रोम, क्रोम यहाँ पर दिया गया है। तो क्रोम आप लोग देखेंगे तो क्रोम कैसा दिखता है, अगर जो आप लोग क्रोम आपने नाम सुना होगा, गूगल क्रोम जो होता है, वो अगर ये क्रोम को देखेंगे तो क्रोम कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग रंग भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे रहता है, यहाँ पर नीला कलर हो गया, एक जगह पर नीला कलर है, यहाँ पर काला कलर, कुछ अलग अलग कलर रहता है, चार पांच कलर में डिवाइड रहता है। तो ये क्या हो गया, रंगों का क्या हो गया, वो हो गया। तो जिसको अगर जो फोबिया फोबिया अगर जो किसी को क्रोमोफोबिया हो गया तो उसको क्या लगेगा, रंगों से डर लगेगा, यानी कि फेयर ऑफ कलर हो गया। ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और बताएंगे। देखिए इसको क्या कहा गया, ओप्पा क्यू। ओप्पा क्यू तो एकदम से इजी है, आई थिंक इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। द कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके पास कोई देखा मतलब आर पार देखा ना जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपा क्यू। ओपा क्यू का अगर जो विलोम शब्द एंटोनिम से पूछा जाए तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी होता है। और ओपाकी मतलब क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट अगर जो मान लीजिए कोई भी वस्तु के आर पार देखा जा सकता है तो हम लोग किसे उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। वहीं पर ओपाकी कि हम लोग पार नहीं देखे जा सकते तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओपाकी बोलेंगे, यानी कि अपारदर्शी बोलेंगे। ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप लोग बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया अवेरी। अवेरी यानी कि 25 साल, अ प्लेस कीपिंग बर्ड। यहाँ पर देखिए जो अवेरी, एक क्या होता है, अवेरी होता है, एक क्या होता है, अपेरी होता है, APIARY, अपेरी। यहाँ पर देखेंगे वी जो दिया गया है, वी मतलब क्या हो गया, वी कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर जो दृश्य बनाते हैं, प्राकृतिक दृश्य हो गया, तो आप लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे हो गया। उसका तो ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए इसमें कहा जाए चिड़िया बनाने के लिए, तो चिड़िया किस प्रकार बनाते हैं आप लोग, चिड़िया अगर जो बनाने को कहा जाए तो कुछ ऐसे बनाते हैं आप लोग। तो ये क्या कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, वी टाइप में देखने को मिलता है। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा, अवेरी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवेरी हो जाएगा। वहीं पर बात किया है अपेरी क्या होता है, अपेरी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी शाला होता है, यानी कि मधुमक्खी को रखने की जगह। मधुमक्खी को रखने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेयरी बोलते हैं। ठीक है। आप आयरी, यानी कि यहाँ पर देखें आप आयरी मधुमक्खी को कोई बुलाता है, नहीं बुलाता है। तो क्या हो जाएगा ये, आप आयरी मतलब अपने आप आती है। मधुमक्खी जो होती है अपने आप आती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अपेयरी। अपेयरी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी शाला। अ प्लेस फॉर कीपिंग, मतलब क्या हो जाएगा, कीपिंग। जो मधुमक्खी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर दिया गया, अ पर्सन हु पेटेंट्स टू बी समवन एल्स टू डिसाइड अनदर डिवाइस अदर।
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, ढोंगी होता है। मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए किसी का चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो क्या होगा, कांग्रेस की तरफ रहेगा तो कोई व्यक्ति, तो मान लीजिए वो क्या हो गया, कांग्रेस आया तो कांग्रेस का इम्पोस्टर, यानी कि मैं जैसा पोस्ट जैसा रहेगा वैसा हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं पोस्टर पहन लूंगा, जब कोई भी आएगा तो मैं कैसा पहन लूंगा, पोस्टर पहन लूंगा। आई इम्पोस्टर, ठीक है, वो पोस्टर पहन लेगा और क्या हो जाएगा, उसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, इम्पोस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ढोंगी हो जाएगा। यानी कि a person who parents to be someone else to डिवाइस डिसवाइस ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, इम्पोस्टर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है चौथा, चौथे में क्या दिया गया है, यहाँ पर तीसरा दिया गया है, लिविंग और ग्रोइंग वाटर। यानी कि लिविंग और ग्रोइंग वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वाटिक बोलते हैं। एक्वा अगर जो कहीं पर दिखेगा तो एक्वा मतलब क्या होता है, जल होता है। एक्वा अगर जो मतलब कहीं पर दिखेगा तो जल होता है। वहीं पर मैंने बताया फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है। कहीं भी फोबिया दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा, क्रोमोफोबिया हो गया। उसके बाद में बहुत सारे फोबिया होते हैं, तो उनको आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से, फोबिया अगर दिखेगा तो फेयर रहेगा वहाँ पर। फियर ऑफ कलर, फियर ऑफ ब्लाइंड, फियर ऑफ ऐसे रहता है, ठीक है, सब हमारे आप बहुत अधिक रहता है। तो आप लोग जब रूट वर्ड याद करेंगे तो एकदम से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इधर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, वन हु लिव्स वंस कंट्री सेटल इन अनदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इमिग्रेंट बोलते हैं, यानी कि उत्प्रवासी। अगर जो क्या हो रहा है, कोई भी एक व्यक्ति है वो क्या हो रहा है, अनदर कंट्री में जाकर सेटल हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एमिग्रेंट बोल देंगे। अगर जो एक्सपोर्ट की चर्चा की जाएगी, एक्सपोर्ट और ये एक क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और एक क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने कोई सामान क्या किया, दूसरे फॉरेन कंट्री में भेजा। अगर मान लीजिए दूसरे कंट्री में आपने भेजा है कोई सामान, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर जो वही अपनी कंट्री में आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। ये भी आता है कि मतलब क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो इसको भी आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे। तो बाकी बढ़ते हैं, इधर देखिए ये क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या कैसे कैसे होगा। आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग ये भी बताते रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वन हु, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे। वन हु अब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्विड, यहाँ पर इसको क्या होता है, टीटोलेर, टीटो टेलर। यहाँ पर देखेंगे मादक पे ना लेने वाला। यहाँ पर देखेंगे इसको क्या होता है, टी हो गया, टी मतलब क्या होता है, चाय होता है, चाय। टी मतलब क्या होता है, चाय होता है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। तो ये टी का स्पेलिंग कुछ अलग होता है, लेकिन मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, तो आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से समझिए। टी मतलब क्या हो गया, चाय मतलब समझ लीजिए, और टेलर मतलब टी तो क्या है, अगर जो चाय क्या है, टेलर है। कभी क्या आप क्या करिए, शराब पीकर देखिए, क्या करिए, शराब पीकर देखिए क्या होगा, देखिए टी तो टेलर है, यानी कि कभी क्या करिए, शराब पीकर देखिए, तब देखिए क्या होता है, यानी कि अल्कोहल कभी पीकर देखिए तो क्या होगा। तो ये वन हु एब्सेंट कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक लिक्वर। अभी आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम सच्चे तरीके से समझ में आएगा कि मैं एकदम सही से आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इन्हीं सबका क्या लिया हूँ, फिर से लिया हूँ, और आप लोग से पूछूंगा कि इनका क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे अभी एकदम सच्चे तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, किलिंग ऑफ अ बिगिनिंग स्पेशली बाई अनदर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइड। यहाँ पर साइड क्या है, एक प्रकार का रूट वर्ड है। साइड अगर जो कहीं पर दिखेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड अगर जो मतलब कहीं पर दिखेगा तो क्या होगा, किलिंग होगा, यानी कि हत्या होगा। होमोसाइड होगा, उसके बाद में पार्टी साइड हो गया, उसके बाद में मदर साइड हो गया, ऐसे सब होता है हमारे, बहुत अच्छे साइड होते हैं। तो आप लोग इनको भी याद करते हुए चलेंगे। होमोसाइड मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, होमो अगर जो कहीं पर दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है, नर, यानी कि मनुष्य की बात चलेगी, यानी कि मैन की बातें चलेगी, ह्यूमन की बातें चलेंगी। तो होमो मतलब क्या हो गया, होमो मतलब क्या हो गया, होमो मतलब मनुष्य हो गया, और साइड मतलब हत्या हो गया, तो नर हत्या, यानी कि किलिंग ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली बाय अनदर, तो क्या हो गया, होमोसाइड हो गया। बाकी फेयर ऑफ कंप्यूटर, अगर जो क्या हो रहा है, कंप्यूटर से डर हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, साइबर फोबिया बोलेंगे। साइबर मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर सामान वामान रखकर काम करते हैं, जैसे कोई फॉर्म भर गया, उसको उसको वहां पर जो रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर वाला बोलते हैं। और फोबिया मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, जहाँ पर कहीं भी PHOVIA दिखेगा, वो फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है, यानी कि फियर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फियर ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर साइबर दिखेगा वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड, और बात किया है जहाँ पर फियर दिखेगा वहां पर डर, यानी कि फोबिया होगा, ठीक है। यानी कि साइबर फोबिया मतलब क्या होगा, कंप्यूटर से डर। बाकी ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, वन हु लिव्स अलोन अवॉइड्स पीपल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकुलस। क्या बोलते हैं, रिकुलस मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। रिकुलस मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। देखिए ये क्या हो गया, एलोन यानी कि अकेले रहने रहने वाला व्यक्ति। तो ये क्या हो गया, री री मतलब क्या हो गया, क्लोज। क्लोज यानी कि अपने आप को क्या किया, एक
कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, एलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलोन हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, रिक्लोज मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। वन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स पीपल। यहाँ पर देखेंगे सेकंड, यहाँ पर क्या कहा गया, हुई चीज नॉट फ्रेश, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेल बोलेंगे। ये तो बासी, ये तो पता ही होगा, इसको आपको ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मुझे तो ये उम्मीद है। इतना छोटे छोटे मीनिंग आपको पता ही होंगे कि स्टेल मतलब क्या होता है, बासी होता है, ये भी आपको बताने की आवश्यकता है। तो मैं नहीं जानता कि आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहेंगे। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो क्या करता है, क्या मनुष्य से प्रेम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेलन तो प्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलन तो प्रिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, दैट कैन बी सीन थ्रू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अगर जो कैन नॉट यहीं पर होता, कैन नॉट यहीं पर होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ओप्पा क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओप्पा क्यू। अभी मैंने आपको बता कर आया हूँ कि ओप्पा क्यू क्या होता है। ओप्पा क्यू जो होता है, ट्रांसपेरेंट का विलोम होता है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आप लोग बताएंगे कि इसको एकदम से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट एट द अर्थ एंड स्काई अपेयर टू मीट, यहाँ पर क्या होता है, स्काई और क्या करते हैं, अर्थ क्या करते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। होरिजन मतलब क्या होता है, सच्चे अच्छे से होता है। क्या होता है, क्षतिज होता है। साइंस व्हिच डील्स विद कैलिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट विद स्पेस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, खगोल होता है। एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पर एस्ट्रो दिखेगा वो क्या होगा, मतलब अंतरिक्ष से बातें चलेंगी, यानी कि स्पेस से बातें चलेंगी। एस्ट्रो कहीं पर दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या हो गया, खगोल हो गया। वहीं पर बात किया, ये देखेंगे थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या दिया गया है, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अदर चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि जो चाइल्ड को क्या किया जाता है, सुलाने के लिए कहा जाता है। वो सॉन्ग क्या होता है, ललवाई होता है। ललवाई मतलब क्या होता है, ललवाई। यहाँ पे देखेंगे लल्ला को क्या किया जाता है, सुनाया जाता है। बाई मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि लल्ला, उसके बाद में क्या हो रहा है, सुनाया जा रहा है। लल्ला को क्या किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो क्या हो गया, ललवाई हो गया। ललवाई मतलब क्या होता है, लल्ला को सुनाया जा रहा है, यानी कि छोटे बच्चे को क्या किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट द चाइल्ड टू स्लीप। अभी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप एकदम से इजीली तरीके से सही कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अनड्यू फेवर सुन टू द वंस द रिलेटिव्स, यानी कि क्या होता है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। क्या होता है, नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। रिलेटिव्स को क्या किया जा रहा है, फेवर सुन सुन वंस टू रिलेटिव्स। आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, एक दो स्लाइड और होंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ अनटू नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है। इसको भी आपको याद कराने की जरूरत है। एक्वा मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और बराबर भागों में क्या करता है, टोर, यानी कि एक्वा यानी कि बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बराबर भागों में जो डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा। और वहीं पर अर्थ की बातें चल रही है, तो नॉर्थ और जो साउथ वो होता है, पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है, उसको बराबर भागों में डिवाइड करता है कौन, इक्वेटर डिवाइड करता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। A system of government which power is held by the people, अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, पीपल के द्वारा क्या किया जा रहा है। डेमो मतलब क्या होता है, पीपल। डेमो मतलब क्या होता है, जो डेमो होता है वो क्या होता है, पीपल होता है। डेमो मतलब क्या होता है, पीपल। और क्रेसी मतलब क्या होता है, शासन होता है, शासन। ये सभी रूट वर्ड है जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कृषि मतलब जैसे हो गया शासन, डेमो मतलब क्या हो गया, पीपल। अगर जो डेमो दिख रहा है कहीं पर, तो वो क्या हो जाएगा, पीपल को डिनोट करेगा, यानी कि बहुत सारी जनता को डिनोट करेगा। वहीं पर कृषि जो होगा वो शासन को डिनोट करता है, जैसे होता है ऑटोक्रेसी। क्या होता है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है। एक व्यक्ति का शासन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल का जो शासन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कि डेमोक्रेसी बोलेंगे, यानी कि प्रजातंत्र। बाकी यहाँ पर लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग मतलब क्या होता है, अपेची होता है, यानी कि उदासीनता। मान लीजिए क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए बच्चियां हैं, तो वो क्या करेंगी, मतलब जब वो हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो शादी करने के बाद में क्या करेंगी, गोबर को पाथेंगी। गोबर यानी कि गोबर को क्या करेंगे, पाथेंगे। तो पाथने में क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वो क्या होगा, लेक ऑफ फीलिंग हो गया। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनता। उदास होकर क्या करती है, पाथती हैं। उदास होकर क्या करती है, पाथती हैं। तो उससे क्या होता है, अपैथी। क्या, लेक ऑफ फीलिंग होता है। ठीक है, ये सब। फॉरगिव और पॉर्डन सम द वोल्डरिंग ऑन एन ऑफेंस, तो कैसे हम लोग बोलते हैं, कॉन्डोन, यानी कि माफ करना। मान लीजिए आप कोई आया, वो आपको क्या किया, मारा।
मारने के बाद में मान लीजिए आपके भाई हैं, तो वो क्या के पूछे कौन है, तो आपने क्या कहा डॉन है, तो कहें जाने दीजिए जाने दीजिए, वो क्या कहेंगे जाने दीजिए जाने दीजिए, कौन कौन डॉन क्या है, कौन डॉन है, तो उसको क्या कहेंगे जाने दीजिए जाने दीजिए, यानी फॉरगिव मतलब फॉरगिव और पार्डन सम वॉन्डरिंग और एन और ऑफेंस, तो क्या हो जाएगा कौन डॉन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे याद करेंगे तो अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर जो एसटी जो क्या दिया गया था एथिसिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ये जो आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ये आया था आपके एग्जाम में। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट दैट देयर इज गॉड, देयर अगर जो गॉड गॉड को मानने के लिए अगर जो बात होगी कि जो पर्सन रहेगा वो गॉड को क्या करेगा बिलीव करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे थीसिस बोलेंगे। वहीं पर अगर जो नहीं विश्वास करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एथिस्ट बोलेंगे। ठीक है, a medicine which the prevents infection by killing germs, तो क्या बोलता है एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है एंटीसेप्टिक, यानी कि सड़न रोकने की दवा। एक मेडिसिन होता है जो क्या करता है इन्फेक्शन को क्या करता है रोकता है, यानी कि रोकता है या फिर मार देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब सड़न रोकने की जो दवा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, फियर ऑफ हार्ट डिसीज, देखिए फियर आ गया यानी कि फोबिया तो लगेगा लगेगा यहाँ पर, देखिए फोबिया लगेगा। अगर जो हार्ट की बातें चलेंगी, हार्ट कहीं भी रहेगा तो क्या होगा कार्डी रहेगा, कार्डी। कार्ड मतलब क्या होता है हार्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है आप लोग को पता है। अगर जो मान लीजिए हम लोग हार्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। कार्डी ये कार्डियो रहेगा और लॉजिस्ट मतलब क्या होता है अध्ययन होता है, LOGIST लॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है अध्ययन होता है। जो अगर जो लॉजिस्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी लॉजिस्ट रहेगा तो क्या होता है वो अध्ययन को रिलेट करता है, वहीं पर कार्डियो जो होता है वो हृदय को रिलेट करता है, यानी कार्डियोफोबिया मतलब क्या हो गया है फियर ऑफ हार्ट डिसीज। बाकी ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स, यानी कि क्या होता है साइंस जो क्या करता है प्रैक्टिस करता है ड्राइंग मैप को क्या करना बनाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे चार्टोग्राफर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चार्ट, चार्ट को क्या किया जा रहा है ग्राफ किया जा रहा है, ग्राफ किया जा रहा है यानी कि बना रहा है, तो नक्शावादी हो गया नक्शावासी हो गया। ठीक है, चार्ट को क्या किया जा रहा है ग्राफी, ग्राफी मतलब ग्राफ किया जा रहा है बनाया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे चार्टोग्राफर, चार्टोग्राफी। अगर जो बनाने वाले को मान लीजिए यहाँ पर मैन रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं चार्टोग्राफर होता। ठीक है, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड बट विथ लिटिल मीनिंग, बम्बोस्टिक, बम्बोस्टिक यानी कि आडंबरपूर्ण। जब क्या क्या होता है कोई भी हाई मतलब हाई आडंबर जो होते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज है उसको क्या बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, तो क्या बम की तरह क्या होता है फूटता है, बम की तरह क्या होता है बताया जाता है कि बम जैसे फूटता है, इतने तेजी से वो बताते हैं कि जैसे क्या होता है बम की तरह, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बम्बोस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बम्बोस्टिक। ये क्या होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो बेसिकली मान लीजिए अधिक वर्ड है उनको क्या किया जा रहा है एक वर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स ऑफ डिसीज ऑफ हार्ट, क्या होता है हार्ट, हार्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने आपको बताया कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियोफोबिया क्या होता है, कार्डियोफोबिया मतलब हृदय रोग से जो डर होता है, हृदय रोग का डर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कार्डियोफोबिया बोलेंगे। यहाँ नेवर रॉन्ग और मेकिंग, जो कभी गलत और वो ना होता उसे हम लोग क्या बोलेंगे इनफॉलिबल बोलेंगे, यानी कि जो क्या होता है कभी गलती नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनफॉलिबल। यहाँ फॉलिबल दिया है, फॉलिबल मतलब क्या होता है मतलब गिरना होता है मतलब चूक जाना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इनफॉलेबल, यानी कि अगर जो गलती नहीं होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कभी गलती नहीं होती है तो क्या बोलेंगे इनफॉलेबल, कभी वो चूकता नहीं है उसे हम लोग अचूक बोलते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है फिट टू बी चूजन, यानी कि एलिजिबल है। अगर मान लीजिए कोई भी फॉर्म आया उसको लिए आप लोग क्या है आपको चूज किया जाता है कि मतलब ये इतना इतना कैटेगरी होना चाहिए, ये आप 10th पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, या फिर तो क्या होता है ये कैटेगरी होती है एलिजिबल की कैटेगरी होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे एलिजिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि एलिजिबल बोलेंगे कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। एलिजिबल मतलब क्या होता है योग्य होता है। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सेंचुरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सेंचुरी बोलेंगे। सेंचुरी मतलब क्या होता है शताब्दी महोत्सव, सेंचुरी मतलब क्या होता है शताब्दी होता है, और यहाँ पर जो दिया गया है उसका मतलब क्या होता है शताब्दी महोत्सव हो गया। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल जो होता है 100 यानी कि साल में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे सेंचुरी बोलेंगे। ये जो दिया गया है उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, तो क्या होता है कॉस्मेटिक होता है। कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है सौंदर्य प्रसाधन, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए कॉस्मेटिक। आप लोग जब दुकान पे जाएंगे मान लीजिए क्या होता है
जहाँ पर क्या होता है सजाया जाता है, महिलाओं को क्या कहते हैं सजाया जाता है। पुरुष भी क्या होते हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे जाते हैं, तो क्या लिखा जाता है कॉस्मेटिक, उसका अंदर नाम लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आराध्या कॉस्मेटिक सेंटर ऐसे लिखा रहता है, और बहुत सारे सेंटर होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे लिखा रहता है। कॉस्मेटिक क्या होता है, वो जो सामान होता है, जो क्या होता है, जो क्या होती है महिलाएं होती हैं उनको क्या क्या सजाया जाता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कॉस्मेटिक उसको बोला जाता है, ठीक है। जो स्किन होता है उसको क्या किया जाता है ब्यूटीफुल किया जाता है, मोर ब्यूटीफुल। हेयर को भी क्या किया जाता है ब्यूटीफुल किया जाता है, अच्छा किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉस्मेटिक बोलेंगे उसी को, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसको आप लोग क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पहला मान लीजिए, नहीं यहाँ पर ए कर लीजिए, और यहाँ पर बी कर लीजिए, यहाँ पर सी कर लीजिए, यहाँ पर डी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले का मान लीजिए, पहले का बी है तो पहले का ऐसे लिखेंगे, पहले का बी, उसके बाद में इंटर मारेंगे, इंटर के बाद में दो का मान लीजिए सी सही है, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सही है। उसके बाद में डी का मान मान लीजिए तीसरे का क्या सही है, ई सही है, ई नहीं है डी है तो डी कर लीजिए। उसके बाद में चौथे का ए है तो ए कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए ये सब सही है, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद में इंटर करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपने सही बताया है या फिर नहीं बताया है, ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। बाकी आपका एग्जाम जल्द ही है, तो क्या करेंगे आप लोग शब्द को एकदम सच्चे तरीके से याद करते हुए चलेंगे ये शब्दों को। वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स द पीपल, क्या करते हैं, अगर जो मान लीजिए उसको क्या किया जा रहा है अलग किया जा रहा है। अब मान लीजिए क्या है आप क्लोज है, एकदम से बंद है, क्या है कमरे में बंद है, रिक्लोज, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, ये जो पहला रहेगा उसका क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, पहले का डी, रिक्लोज, यानी कि ये जो रहेगा ये इस पे आएगा, ठीक है। हु इज नॉट नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टिल बोलते हैं, स्टिल बोलते हैं, यानी कि वासी होता है, इसका मतलब क्या होता है टू का क्या होगा सी होगा। आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो क्या होता है मैनकाइंड, यानी कि जो मनुष्य का से प्रेम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी कि जिसे हम लोग पार देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। यहाँ पर चौथे का जो होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो आपको यही लिखना था, फर्स्ट का डी और टू का सी, या थ्री का बी और फोर का, थ्री का ए और फोर का बी, यानी कि आप लोग ऐसे लिखते डी सी ए बी, डी सी ए बी, डी सी ए बी, ऐसे आप लोग लिखेंगे डी सी ए बी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। बाकी इधर देखेंगे फिट टू विच चूजन, क्या किया जा रहा है आपको चूज किया जा रहा है कि आप फिट है या फिर नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगा एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो गया दूसरे पे आया तो ये क्या हो गया बी हो गया। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, तो हम लोग क्या जानते हैं ये क्या होता है, ये सेंटेनरी होता है, यानी कि क्या होता है इसको जो सेंचुरी मतलब क्या होता है शताब्दी होता है, सेंटेनरी मतलब क्या होता है जो क्या होता है जो मतलब फेस्टिवल जो होता है उसको 100 साल पे जो मनाया जाता है, यानी शताब्दी महोत्सव होता है, यानी कि बी ए उसके बाद में दिया गया है सब्सटेंस डिजाइन टू मेक स्किन और हेयर ब्यूटीफुल, यानी कि कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक क्या होता है मैंने बताया आपको, जो सौंदर्य प्रसाधन होता है उसको हिंदी में सौंदर्य प्रसाधन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको, यहाँ पर बी ए सी, बी बी ए सी जितने सारे विद्यार्थी बताए हैं वो एकदम सही बताए, बी ए सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे ये मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहा हूँ, ये सब रिवीजन के तौर पर मान सकते हैं, जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड, दैट देयर इज गॉड, यानी कि गॉड को क्या किया जा रहा है माना जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या थेटिस्ट हो जाएगा। और जो अगर जो गॉड को नहीं माना जाता तो क्या बोलते हैं हम लोग एथिस्ट बोलते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा ए सी, उसके बाद में देखेंगे अब मेडिसिन व्हिच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, तो ये क्या होता है एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक यानी कि सड़न रोकने की जो दवा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोलते हैं, बी ए सी उसका बी हो जाएगा। फियर ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट डिजीज, यानी कि मान लीजिए आपको क्या है हार्ट की बीमारी होने से क्या है डर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कार्डियोफोबिया बोलेंगे, यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा डी हो जाएगा। ए सी बी डी, जितने सारे विद्यार्थी ए सी बी डी बनाए हैं बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी आप लोग चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली स्लाइड यहाँ पर दिया गया है इमेजिनरी लाइन, कोई इमेजिनरी लाइन है वो क्या गया डिवाइडिंग अर्थ टू अनटू नॉर्थन, नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होता है इक्वेटर होता है, इक्वेटर क्या करता है पृथ्वी को दो भागों में क्या करता है डिवाइड करता है, यानी कि इसका क्या होगा बी हो जाएगा बी। उसके बाद में देखिए अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पावर आर हेल्ड बाय द पीपल, अगर जो पीपल के द्वारा किया जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे डेमोक्रेसी बोलेंगे। एंड अगर जो कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है शासन कर रहा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पावर इज हेल्ड बाय वन पीपल या फिर वन मैन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे
ऑटोक्रेसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। लेक ऑफ फीलिंग मतलब क्या होता है? अपैथी, अपैथी। अगर जो कोई कोई गोबर पाथ रहा है, यानी कि गोबर को क्या किया जा पाथा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अपैथी। वो कोई उसका क्या, उसका मन थोड़ी ना रहेगा, उसका जो फीलिंग रहेगा वो बेकार रहेगा। तो लेक ऑफ फीलिंग मतलब क्या होता है? अपैथी हो गया। यानी कि इसका क्या सही जाएगा? सी हो जाएगा। फॉरगिव अ पार्डन सम वंडरिंग और दी ऑफेंस, यानी कि मान लीजिए क्या है, कोई भी चीज, कोई आया आपको क्या किया, मारा, मारने के बाद में क्या किया, मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कौन है, तो आपने कहा डॉन है, तो क्या कहेंगे? माफ कर दो, माफ कर दो, जाने दीजिए उसको, माफ कर दे, तो क्या हो जाएगा? कौन डाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? बी बी डी सी ए जितने सारे विद्यार्थी बी डी सी ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बी डी सी ए। बाकी यदि आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी बताते रहेंगे। बाकी ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वन अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। क्या किया जा रहा है? पर्सन हु लुक्स एट डार्क थिंग्स। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से देखिए और बताइए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेसमिस्टिस बोलेंगे, पेसमिस्ट बोलेंगे। यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बी। आ रिनमी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीज। क्या हो रहा है? सभी जो डिसीज है उसको क्या किया है? छुटकारा पाया जा रहा है। तो हम लोग अगर जो क्या किया है, पान, अगर ये समुद्री आप लोग पान खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी डिसीज रहेगा वो क्या हो जाएगा? एकदम सच्चे तरीके से मिट जाएगा। तो वो क्या होता है? रामबाण औषधि होता है। पान से मतलब क्या होता है? रामबाण औषधि। तो ये क्या हो जाएगा? बी डी। उसका अंदर फेयर ऑफ कलर, यानी कि कलर से आपको डर रहा है, तो क्रोम, क्रोम जो होता है वो कैसा होता है? रंगीन होता है। यानी कि फेयर ऑफ कलर, यानी कि क्रोमोफोबिया हो गया। फोबिया मतलब क्या होता है? डर होता है। क्रोमोफोबिया मतलब हो गया फेयर ऑफ कलर, यानी कि कलर से डर। यानी कि इसका सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ दिया गया है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, यानी कि जिसे क्या किया जा रहा है? आर पार देखा नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओप्पा क्यों बोलेंगे? अगर जो दैट कैन बी सीन थ्रो, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी डी सी ए, बी डी सी ए। जितने सारे विद्यार्थी बी डी सी ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आप लोग बताएंगे इसका क्या सही जाएगा? आप प्लेस कीपिंग वर्ड। अगर जो क्या कह रहा है, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या कह रहा है चिड़ियों को रखा जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे अवेरी बोलेंगे। जो वी होता है, वी इस प्रकार देखने को मिलता है, और पक्षी जो होती है ऐसे बनाई जाती है। अगर जो आप लोग सीनरी बनाए होंगे तो आप ऐसे बनाते होंगे चिड़िया को। तो ये क्या हो गया? वी लाइन में कुछ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पर अवेरी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ये जो रहेगा ये इसमें आएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अ पर्सन हु pretends to be someone else डिवाइस अदर। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा बताएंगे? इसका क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? इम्पोस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पोस्टर। मान लीजिए कांग्रेस का है तो वो आएगा, मान लीजिए कांग्रेस आए तो कांग्रेस का पहन लिया, बीजेपी आए तो बीजेपी का पहन लिया। ऐसे क्या होगा? मैं पोस्टर पहन लूंगा, जैसे जो आएगा तो कैसे कहेगा मैं पोस्टर पहन लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। लिविंग और ग्रोइंग ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी चीज क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? जी रहा है या फिर क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वाटिक बोलेंगे। एक्वाटिक मतलब क्या होता है? जलीय होता है। कोई भी चीज जलीय जो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वाटिक बोलेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल अनदर। अगर जो कोई पर्सन है, अगर वो दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है? सेटल हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी डी बी ए। सी डी बी ए जितने सारे विद्यार्थी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। इसका क्या हो जाएगा? सी डी बी ए। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं जो मैंने अभी तक समझाया? यदि आपको समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। द पेंट एट दी व्हिच अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। अगर जो अर्थ एंड स्काई क्या किए जा रहे हैं? मीट कर रहे हैं। अगर जो स्काई एंड अर्थ यहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजन बोलते हैं। हॉरिजन कौन से में दिया गया है? तो हॉरिजन दिया गया है सी वाले में। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और द साइंस व्हिच डील्स विथ celestial ऑब्जेक्ट एंड स्पेस। स्पेस की बात चल रही है तो स्पेस मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी अगर जो मान लीजिए खगोल, एस्ट्रोनॉमी में तो क्या होता है? खगोल होता है, यानी कि डी हो जाएगा। जेंटल संग संग। मान लीजिए कोई जेंटल सॉन्ग है, मान सम्मान सॉन्ग है, जो किया गया है चाइल्ड को सोने के लिए क्या किया जा रहा है? सुनाया जा रहा है। चाइल्ड को सोते समय क्या किया जा रहा है? सुनाया जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लल्लाबाई बोलेंगे। यानी कि लल्ला के लिए क्या किया जा रहा है? सुनाया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लल्लाबाई बोलेंगे। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अंडी फेवर सोन टू वंस रिलेटिव्स, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेपोटिज्म बोलेंगे। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद। सी डी बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी जितने सारे विद्यार्थी सी डी ए बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आप लोग बताएंगे इसका कौन सा सही होगा?
ये आपके लिए क्या है, HW है। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा जरूर से जरूर देखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बाकी इसका आंसर क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए इसका सही हो रहा BCAD, तो आप लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसका आंसर। तो मैं जब बात जान जाऊंगा, और जो विद्यार्थी बताएंगे उनको मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।